पराली, ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा, खासकर कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में। सर्दियों में जब पूरा दिल्ली एनसीआर धुएं की चपेट में आ जाता है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है पराली को। धान और गेहूं की कटाई के बाद बच जाने वाले रेसिड्यू को पराली कहते हैं। दरअसल धान और गेहूं की खेती के बीच का समय बहुत कम होता है और किसान जल्दी से खेतों को खाली करना चाहता है ताकि वह अगली फसल बो सकें। किसानों के पास पराली को जलाना सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। यह समस्या केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वातावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। पराली को जलाना आज के समय में अपराध माना जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 में इस पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। आईपीसी की धारा 188 और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत इसको एक अपराध के रूप में दर्ज किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी पराली जलती है और पर्यावरण को जलाती है। उत्तर प्रदेश के इलाकों में यह समस्या कितनी बड़ी है, ये जानने के लिए आइए सुनते हैं विक्रांत टोंगर को, जो कि एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं और निरंतर पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो करंट सिनेरियो में देखा जाए तो पराली के इंसिडेंट बढ़े हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। ये ऑलरेडी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बैन कर चुका है 4 स्टेट्स में, मेनली पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में, क्योंकि इससे दिल्ली को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। एनसीआर में पॉल्यूशन इससे बढ़ता है, लेकिन फिर भी कई साल होने के बावजूद भी एनजीटी के ऑर्डर के ये लगातार बर्निंग के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन ने भी इसमें काफ़ी कार्रवाई की है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसके बारे में कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मामला रुक नहीं रहा है। और अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो मई फर्स्ट वीक में ही जो गेहूं की फसल उठाई गई है, हार्वेस्ट की गई है, वो भी हार्वेस्टर के माध्यम से, वहाँ पर बर्निंग के काफ़ी केस आए, खासकर दादरी के एरिया में। कई 100 किसान भाइयों ने जो वहाँ पर डंठल खड़े हुए थे, स्ट्रॉ खड़ा हुआ था फसल उठाने के बाद, उनको जलाया है। उससे आसपास काफ़ी पॉल्यूशन हुआ है और उस दौरान नोएडा, ग्रेटर नोएडा का AQI भी 300 के प्लस रिकॉर्ड किया गया था। ग्रेटर नोएडा में हाल ही में दनकौर में इस तरह का इंसिडेंट मिला। एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई क्योंकि दोनों तरफ से पराली का धुआं आ रहा था। सड़क पर विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई थी डे टाइम में, और बाइक और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उससे इस तरह की दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। खेती की ज़मीन खराब हो रही है, एक तरह से ज़मीन बंजर की तरफ बढ़ रही है। इस तरह से पराली जलाने पर पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। फिर इस तरह की मिट्टी के ऊपर, इस तरह के खेत के ऊपर अगर आप पराली जलाते हैं तो पराली का जो सिनेरियो है वो बेहतर होने के बजाय वर्स्ट होता जा रहा है। पराली जलाना एक गंभीर समस्या है और उसके लिए कोई उपाय ना होना उससे भी बड़ी समस्या है। लेकिन ग्रेटर नोएडा के कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने इसका हल निकाल लिया है। नॉलेज पार्क में स्थित ITS इंजीनियरिंग कॉलेज की एक आधुनिक लैब में पराली को एक हाई क्वालिटी पेपर में बदला जा रहा है। यह पेपर आपके रजिस्टर्स, नोटपैड, कलरिंग बुक्स, ऑफिस की फाइलों को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। इस टीम की वजह से पराली अब एक समस्या ना रहकर एक अवसर बनकर सामने आ रही है। ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा की न्यूजन लैब का यह भी दावा है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो सेरेमिक जितने मजबूत बर्तन भी बना सकते हैं जो बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल होंगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इस टीम से और दिखाते हैं कि कैसे ये पराली से एक हाई क्वालिटी हैंडमेड बायोडिग्रेडेबल पेपर बना रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुधांशु है। मैं ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा में इंक्यूबेशन सेंटर का हेड हूँ। यहाँ पे हमारे पास जब पराली से पेपर बनाने का आइडिया आया तो हम लोग काफ़ी उत्सुक थे, एक्साइटेड थे पूरी टीम की क्या है नया, क्योंकि इसका पेटेंट बहुत पहले आ चुका था और लोग इस पे बहुत सारे पहले बातें कर चुके थे। बट हम लोगों को जागरूकता ये हुई कि क्या है नया, देखा जाए कि इस बंदे में क्या है, इस आइडिया में क्या है दम, देखा जाए। जब आइडिया सुनने के बाद ये पता चला कि नहीं, ये करने लायक तो है, कि ताकि जो बार बार दिल्ली में और NCR में या कहीं पे भी पराली से जो प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को क्यों नहीं ख़त्म करा जाए। हम लोग मिलकर ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा इंक्यूबेशन सेंटर और ऐसे रिसर्च सेंटर्स इसीलिए तो खुले हैं ताकि जो हमारी दिक्कतें हैं उसे सॉल्व करी जाए। तो जब ये आइडिया आया तो हम लोगों ने सबसे पहले इनके साथ बैठ करके पहले इनकी पूरी आइडिया सुनी और
उस आइडिया में पूरी हमारी मेंटरशिप लगी, हमारे मेंटर्स की टीम्स आए, हमने इन्हें एक छोटी सी टीम दी ताकि आप आइडिया अपना डेवलप कर सके, और हमने पूरे इस आइडिया से एक प्रोडक्ट बनाने तक में पूरी हमारी न्यूजन की जो फैब्रिकेशन लैब है, हमारी जो इंक्यूबेशन सेंटर की जो मेंटरशिप टीम है, जो छोटी सी हमारी टीम है जो कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देती है, उन्होंने बहुत मेहनत करी। लास्टली में इन्होंने हैंडमेड पेपर बनाया, जो कि कह सकते हैं कि हाई क्वालिटी हैंडमेड पेपर हमने यहाँ बनाया, जो कि बायोडिग्रेडेबल भी है, पशु भी खा सकते हैं, और कोई भी किसी तरीके का कोई नुकसान किसी मानव जीवन को नहीं होगा। आपको इस प्रोसेस के बारे में कि पराली से एक आपने धान के डंठल से, जिसे पराली बोलते हैं, उस पराली से पेपर कैसे बनाना है, पेपर के अलावा पैकेजिंग मटेरियल, टेबल टॉप वियर्स कैसे बनाना है, वो हमारे साथी भुवनेश बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम भुवनेश है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पराली से पेपर बनाते कैसे हैं। तो पहले हम पराली को लेके आएंगे, रॉ पराली जो खेत में पड़ी हुई है उसको लेके आ जाएंगे। उसके बाद उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे उसमें सीजर से या किसी चीज़ से काट के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर देंगे। उसके बाद उसको एक कंटेनर में डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसको थोड़ी देर रख देंगे वहाँ पे। उसके बाद उसको निकालेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी उससे डर्ट पार्टिकल्स थे वो सारे वॉश हो गए, निकल गए। उसको निकालने के बाद उसको फिर हम, हमारा जो पेटेंटेड फार्मूला है, सॉल्यूशन है, उसमें उसको हम रख देते हैं। उसमें रख देने के बाद उसको फिर वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी देर छोड़ना रहता है, क्योंकि जब वो हम उसको थोड़ी देर छोड़ेंगे तो जो केमिकल रिएक्शन है पराली के साथ, वो रिएक्शन होगा उसमें। उसके बाद उसको निकालेंगे हम। उसके बाद उसको हम एक मिक्सी में डालेंगे, मिक्सर में डालेंगे। उसके साथ हम वो अपना एक सॉल्यूशन भी उसको डालेंगे उसमें। उसके बाद फिर हम उसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है पल्प में। जब वो पल्प में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसे कंसिस्टेंसी देखते हैं कि कितना ज़्यादा भी और ग्राइंड करना है या कम ग्राइंड करना है। जैसे हमें पल्प की क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से हम उसको ग्राइंड कर देंगे। उसके बाद ग्राइंड करने के बाद उसको निकालने के बाद हम उसको छान लेते हैं। छानना इस वजह से ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं उसमें, तो उसको छान लेंगे। छानने के बाद हम एक बड़े से बीकर कंटेनर में पानी रखेंगे, नॉर्मल पानी रखेंगे। उसके बाद उसमें फिर हम जो हमारा ये पल्प बन गया है, इसको हम उसमें डाल देते हैं। उसमें डाल देने के बाद उसको अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे, पर आने वाले टाइम में हम उसमें स्टीयर लगाएंगे जब इंडस्ट्री लेवल पे करेंगे। अभी हम उसको हाथ से मिलाते हैं। जब वो पल्प और पानी बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है, मिल जाने के बाद हम उसमें देखते हैं कोई पार्टिकल रह गया है क्या। अगर उसके बाद भी कोई पार्टिकल रह जाता है तो उसको हम हाथ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमने अलग अलग वो खांचे बना रखे हैं पेपर के साइज, उसको फिर हम उसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद जब हम उसको निकाल देते हैं तो जो पल्प है हमारा वो उसमें आके असेंबल हो जाता है, पूरा रख जाता है एक साथ पे। फिर उसको हम बहुत ही जेंटल हाथों से उसको पलट देते हैं दूसरे कॉटन के कपड़े में। उसके बाद जब उस खांचे से दूसरे में आ जाता है तो वो फिर उसके बाद उसको प्रेस करके जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर रहता है, वो सारा निकल जाता है। उसके बाद उसको हम नेचुरल सनलाइट में सुखाने के लिए रख देते हैं। उसके बाद उसको हम लेके आएंगे वापस। उसके फिर कॉटन के कपड़े को और पल्प पेपर को, जो हमारा पेपर बन गया, उसको निकाल देंगे। उसमें जो रफ एजेस होंगे उसको हम काट देते हैं, और फिर हम अपने साइज़ अनुसार A4 साइज़, A3 साइज़ के हिसाब से उसको काट देते हैं। काट देने के बाद अब मेरे को अगर उसको प्रिंट करना है तो फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे। अगर मुझको उससे पैकेजिंग मटेरियल बनाना है, पेपर बैग बनाना है, एनवेलप बनाना है, तो फिर वो उस प्रोसेस में चला जाएगा। अगर एनवेलप बनाना है तो फेविकोल का यूज़ करके एनवेलप शेप में उसको प्रिंट कर देंगे। अगर उसको A4 शीट्स प्रिंटिंग में जाना है तो उधर चला जाएगा। अगर उसे रजिस्टर बनाना है तो वो ऊपर से बाइंडिंग करके रजिस्टर बन जाएगा। तो इस तरह से अभी ये प्रोसेस से पेपर अभी हम बना रहे हैं। इसके अलावा हम एक टेबल वेयर इंडस्ट्री होती है जो कि 10 बिलियन USD की है पूरे इंडिया में। उसमें हम क्या करेंगे कि जो सेरेमिक क्वालिटी का जो आपका टेबल वेयर बन रहा है, कॉफ़ी मग है, आजकल सब लोग कॉफ़ी मग यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी मग है, टेबल कैटल है, और सॉसर है, पैन है, ये हर चीज़ आप उससे बना सकते हो। तो इंडिया में तो अभी कोई नहीं कर रहा है, पर अभी चाइना में आप देखोगे, जैसे चाइना हमसे बहुत एडवांस हो रहा है। अभी मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हमें चाइना को पीछे छोड़ना है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। तो उसमें भी चाइना में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग चुकी हैं इस चीज़ की, पर इंडिया में अभी कोई टेबल वेयर में हस्त से नहीं कर रहा है। तो ये अगर हमने कर लिया तो ये हम फर्स्ट होंगे इंडिया में करने वाले।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेपर मार्केट है वो 400 बिलियन का है और टेबल वेयर मार्केट है 10 बिलियन का मार्केट है, तो जो टैम है वो बहुत बड़ा है। पर अभी हमको ये टारगेट है, हमारा टारगेट है कि हम उसमें कितना कवर कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो अभी क्या है कि अब पराली जुड़ा हुआ है किसानों से, तो मेरा मकसद ये भी है कि अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तो किसानों को भी बेनिफिट होना चाहिए। तो अभी मैं इसमें एक चीज़ लेके आ रहा हूँ कि जैसे नाबार्ड है वो किसानों के कोई भी बिजनेस है उसमें हेल्प करता है, तो मेरा प्रयास ये है कि मैं नाबार्ड के साथ मिलके इसमें क्या करूँगा कि जो किसानों को मैं ट्रेनिंग दूंगा कि ये जो पराली है अवेयरनेस फैलाऊंगी, इसको जलाने से कोई फायदा नहीं, किसान क्यों जला दे रहा है, उसको लग रहा है कि भाई ये तो मेरे लिए वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है, सबसे कम टाइम में 5 की तीली निकालो, जला दो, काम खत्म। अब मैं वहाँ पे उनको नाबार्ड की हेल्प से या बाकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनकी हेल्प से, ITS की हेल्प से वेबिनार करा के उनको ट्रेनिंग देके कि ये पराली आप वेस्ट जलाइए नहीं, इसको इकट्ठा करिए, एक जगह स्टोर करिए, और इसको जो मैंने प्रोसेस बताया आपको कि हम कट करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, ये सारा प्रोसेस हम वहीं पे करा देंगे। तो इसके लिए 2 फायदे हुए, एक तो हमारा यहाँ पे काम बच गया, प्लस वहाँ पे उनको काम मिल गया। मार्केट में कैसे लेके जाएंगे, मार्केट में एक तो पहले वेबसाइट के थ्रू लेके जाएंगे, मार्केट प्लेसेस के थ्रू लेके जाएंगे, प्लस गवर्नमेंट और कॉलेजेस के हेल्प से हम गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में घुसेंगे। कि जैसे अब अगर हम मान लीजिए मैंने कप बना लिया, अब हर कॉर्पोरेट में हर कंपनी का अपना खुद का कप होता है, खुद की डायरी होती है, खुद के पेन, खुद का स्टेशनरी होती है, तो उन सब चीज़ों में हम घुसेंगे, उनको पिच करेंगे कि आप हमसे ले लीजिए, ये बायोडिग्रेडेबल है। और हमारे पास बेनिफिट ये है कि कॉस्टिंग हमारी ज़्यादा नहीं आ रही है, कि ऐसा नहीं हो, मार्केट में कोई भी चीज़ तभी घुस सकती है जब कोई बंदा उस चीज़ को यूज़ कर रहा हो। अगर उसको इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, अगर उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी तो नई चीज़ पे मूव करने में वो हिचकेगा, क्योंकि भाई उसकी तो ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ना। पर अगर हम उसको सेम प्राइस पे वो चीज़ दे रहे हैं तो वो हमारे साथ मूव करने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे कि जो कॉस्टिंग है वो सेम है, तो इस तरह से हम उसको आगे मूव करेंगे। जैसा कि आपने तभी सुना कि पराली से पेपर बनाने का के नए तकनीक, ऐसे नए आइडियाज़ के लिए आपको न्यूजन हमेशा आपका स्वागत करता है। अभी हाल ही में हम लोगों ने नया अभी कॉल फॉर एप्लीकेशन निकाला है कि अब नए 25 प्रोजेक्ट को हम लोग सपोर्ट करने जाएंगे इस साल में। तो हम लोग की इच्छा है कि ऐसे ही पराली से पेपर बनने के तरह नए नए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के आए, जिसमें हम लोग आपको 2.5 लाख तक की ग्रांट देंगे, मेंटरशिप सपोर्ट देंगे, न्यूजन की फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो हमारे पास अच्छी है वो हम प्रोवाइड कराएंगे, फिर आपको एक आइडिया से प्रोडक्ट तक ले जाने में पूरी मदद करेंगे, और उस प्रोडक्ट के बाद आपको कंपनी बनाने में एंड देन आपको मार्केट तक ले जाने में पूरी मदद हमारी रहेगी। सुधांशु और भुवनेश की टीम के आइडियाज वाकई में सराहनीय हैं। अगर पराली से पेपर और टेबल वेयर बनाने की इस पहल को इंडस्ट्रियल लेवल पर लाया जा सके तो शायद सर्दियों में दिल्ली NCR के निवासियों का दम नहीं घुटेगा और किसान अपने लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी ढूंढ सकेंगे। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस रिपोर्ट के लिए सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें और ऐसी ही मजेदार रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं ललित कुमार आपसे फिर मिलूंगा।